हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कुछ सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम देखते हैं। 2011 का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसी क्रम में सीटेट सितंबर 2026 के लिए सीडीपी का क्लास जो है वह हमारा 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 1 स्टार्ट हो चुका है। तो इसका क्लास हमारा रेगुलरिटी बेस पर चलेगा, तो इसलिए आप सभी लोग इसको बराबर देखें, क्योंकि सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए इसमें सीडीपी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रचनात्मक यानी क्रिएटिव शिक्षार्थी वह है जो केवल अच्छे अंक प्राप्त करता है, समस्याओं को नए तरीकों से समाधान करता है, कक्षा में शांत रहता है, केवल याद करता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, समस्याओं का नए तरीके से समाधान करता है, यानी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है का अर्थ है सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चों की सीखने की गति समान है, प्रत्येक बच्चे की क्षमताएं एवं रुचियां अलग हैं, सभी बच्चे प्रतिभाशाली हैं। तो इसका जो आंसर होगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमताएं एवं रुचियां अलग हैं, यानी हर बच्चा अलग ही सोचता है या फिर करता है, जो इसकी एबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार शिक्षक ज्ञान देता है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है, परीक्षा ही सीखने का आधार है। नहीं भैया, कहीं विद्यार्थी सीख सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था प्रारंभ होती है। तो पियाजे ने जो है हमारा 4 स्टेजेस दिए थे। इसमें जो पहला था सेंसरी, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, तीसरा था कॉन्क्रीट और चौथा था फॉर्मल। यानी जो फॉर्मल होगा वही हमारा 18 वर्ष होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है विद्यालय, परिवार, मित्र समूह, मीडिया। यानी इसका जो आंसर होगा हमारा, सबसे महत्वपूर्ण जो है अभिकरण वह हो जाएगा परिवार, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना
प्रतिभाशाली बच्चों को अलग बढ़ाना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना, यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटना, सुनना, करके सीखना, पढ़ना। तो इसका जो होगा 8वें का हमारा वह हो जाएगा करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो अभी हमने पढ़ा है पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं, जो कि हमारा पहला होगा एस पी सी एफ, यानी सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। तो हमारे जो पियाजे साहब हैं उनकी 4 स्टेजेस होती है। तो आंसर कितना होगा? सी, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम संकेतक है? परीक्षा अंक, समस्या समाधान क्षमता, आयु, स्मरण शक्ति। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 10 का वह हो जाएगा बी, यानी समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत का संबंध है? पहला, विकास की दिशा से, भाषा विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से। तो इसका जो आंसर होगा भैया विकास की दिशा से, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वृद्धि यानी ग्रोथ मुख्यतः संबंधित है? शारीरिक परिवर्तन से, भावनात्मक परिवर्तन से, सामाजिक परिवर्तन से, नैतिक परिवर्तन से। वृद्धि क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका वृद्धि किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी शारीरिक परिवर्तन से। अधिगम है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, केवल याद करना, केवल अभ्यास करना, केवल पढ़ना। तो इसका क्या है? लर्निंग क्या है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? प्रेरणा, ऊंचाई, वजन, रंग। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है? कम कार्य, समृद्ध शिक्षण अनुभव, अलग विद्यालय, दंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा समृद्ध शिक्षण अनुभव, यानी कि जो हमारा परिवेश है उसके लिए हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने वाला शिक्षण है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित। यानी इसका जो आंसर होगा हमारा बालक केंद्रित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 17 क्वेश्चन नंबर, वाइगोत्स्की ने बल दिया? पहला, सामाजिक अंतःक्रिया पर, आनुवंशिकता पर, अनुशासन पर, परीक्षा पर।
तो इसका जो आंसर होगा हमारा सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 18 जेडपीडी का संबंध है भाषा विकास, सामाजिक अधिगम, निकटस्थ विकास क्षेत्र, बुद्धि परीक्षण। तो इसका जो होगा हमारा हो जाएगा जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सीखने में त्रुटियां क्या है, मतलब सीखने में जो लोग त्रुटियां हम सब लोग करते हैं तो क्या है, हानिकारक है, सीखने का भाग है, असफलता का संकेत है, रोकनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वह सीखने का एक भाग है त्रुटियां। बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है बच्चों को समझने हेतु, परीक्षा लेने हेतु, दंड देने हेतु, रिकॉर्ड बनाने हेतु। इसका जो आंसर होगा बच्चों को समझने हेतु, बच्चों को समझने हेतु। क्वेश्चन नंबर 21 विकास को प्रभावित करते हैं केवल वातावरण, केवल वंशानुक्रम, दोनों या कोई नहीं। तो विकास को जो प्रभावित करते हैं वह हो जाएगा वातावरण भी और वंशानुक्रम भी, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सर्वोत्तम अनुशासन है दंड, भय, आत्म अनुशासन, कठोर नियंत्रण। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्म अनुशासन यानी आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अंक देना, अधिगम में सुधार करना, तुलना करना, चयन करना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा अधिगम में सुधार करना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा है CCCE का अर्थ, तो इसका हो जाएगा पहला कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्रिएटिव क्लासरूम इवैल्यूएशन, कम्प्रिहेंसिव चाइल्ड एजुकेशन। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE। अधिगम अक्षमता बालकों को चाहिए दंड, विशेष सहायक, अलगाव, उपेक्षा। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विशेष सहायता देना चाहिए। आधुनिक शिक्षक की भूमिका है नियंत्रक, मार्गदर्शक, निरीक्षक, परीक्षक। इसका जो आंसर होगा वह टीचर जो है फैसिलिटेटर होता है यानी मार्गदर्शक होता है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है डराना,
चिंतन को बढ़ावा देना, समय बिताना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा चिंतन को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बालक सबसे अच्छा सीखता है जब वह निष्क्रिय हो, वह सक्रिय भागीदारी करे, वह केवल सुने, वह केवल लिखे। तो इसका जो आंसर होगा, बालक तब बहुत अच्छा सीखता है जब वह सक्रिय रूप से भागीदार करे, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। 29, क्वेश्चन नंबर 29, प्रभावी शिक्षण की पहचान है शिक्षक का अधिक बोलना, छात्र की सक्रिय सहभागिता, कठिन परीक्षा, अधिगम गृहकार्य। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वह छात्र की सक्रिय भूमिका, यानी जो स्टूडेंट है उसको हम एक्टिव रखें। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्योंकि इसका लास्ट क्वेश्चन है 30वां, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, सर्वांगीण विकास, प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा सी, सर्वांगीण विकास। तो हम लोग जो है 2011 का प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। टोटल 30 क्वेश्चन था, तो वो लोग हम कर चुके हैं। तो अगले क्लास में हम लोग 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो ठीक है, अगले क्लास में हम 2012 का प्रीवियस ईयर करेंगे। धन्यवाद।